लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर हमारा कंप्यूटर में एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आज आपकी क्लास यहाँ पर थोड़ी 20 मिनट लेट शुरू हुई है, जिसका जो मैंने आपको telegram.com में हालांकि इन्फॉर्म कर दिया था, जिसका कारण था कि आप सभी को समय समय पर गाइड करने के लिए अंकित सर आते रहते हैं, तो उनकी एक वीडियो शेड्यूल है 12 बजे लेखपाल भर्ती में बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, कब आपको तैयारी करनी चाहिए, इन चीज़ों पर आधारित। तो उस क्लास को मैं ही मतलब तैयार करता हूँ थोड़ा सा, तो उसमें सर के साथ मुझे थोड़ा सा समय लग गया, इस वजह से आपकी ये क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं है, जब तक हमारी जो भी चीज़ हम पढ़ने आए हैं वो नहीं हो जाएंगी तब तक हम क्लास खत्म नहीं करेंगे, चाहे 1 बज जाए चाहे 1:15 बज जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेट क्यों है मैंने उसका कारण भैया आप सभी को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा आपको। अब आज की क्लास में जो हमारे यहाँ पर चैप्टर रहने वाला है उसका नाम है मेरे भाई कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कौन सा नाम है जी? तो हम और आप कहेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हमारे चैप्टर का यहाँ पर नाम हो जाता है। ठीक है दोस्त, एक मिनट रुकेंगे जस्ट। बिल्कुल ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर मैं जानता हूँ तो मैंने आपको पहली क्लास में एक बात बताई थी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो टोटल 3 चीज़ों के मिलने से चलता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? तो आप देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर ह्यूमनवेयर। यानी कि यदि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होगा तो भी कंप्यूटर अधूरा है, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो भी कंप्यूटर अधूरा है, और अगर कंप्यूटर ह्यूमनवेयर नहीं होगा तो भी कंप्यूटर अधूरा है। इन तीनों चीज़ों को मतलब इन तीनों चीज़ों से मिल करके, इन तीनों के एक साथ होने पर ही हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तरह से काम करता है। तो इसमें जो हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं वो हम करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। किसकी? इसकी आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम क्या करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर की। ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं? तो हार्डवेयर की एक बहुत ही बेसिक सी आपकी डेफिनेशन होती है, मैं कह सकता हूं, इसे आप पहचान सकते हो कि ये एक हार्डवेयर है या नहीं। तो हम कहेंगे कि हार्डवेयर हर वो डिवाइस, हर वो उपकरण हार्डवेयर है जिसे आप देख और छू दोनों सकते हो। हर वो डिवाइस, हर वो उपकरण आपका हार्डवेयर है जिसे आप देख और छू दोनों सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। मैं माइक पहना हूं, हार्डवेयर है। मैं पेन पकड़ा हूं, हार्डवेयर है। मेरे सामने ये आपका बोर्ड लगा हुआ है, हार्डवेयर है। हर वो डिवाइस, बल्ब, आपका मोबाइल फोन, हर कुछ जिसे आप देख और छू सकते हैं वो क्या है मेरे भाई? वो हमारा हार्डवेयर होता है। तो जिन्हें हम छू व देख दोनों सकते हैं वे डिवाइसेस हमारी कौन सी डिवाइस होती हैं? हार्डवेयर डिवाइस। और इन्हीं को हम और आप टेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं। इन्हीं को आप और हम क्या कहते हैं? इन्हीं को मेरे दोस्त आप और हम टेंजिबल डिवाइस भी कह रहे होते हैं। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है। हर वो उपकरण जिसे आप देख और छू सकते हैं वो क्या है हमारा? हर वो उपकरण जिसे आप देख और छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर है, और इसी को हम टेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं। टेंजिबल डिवाइस को टेंजिबल डिवाइस ही याद रखना है, हिंदी इसकी नहीं जाननी है आपको, क्योंकि पूछी यही जाती है। ठीक है, आगे। तो हार्डवेयर काम क्या करते हैं? तो हम कहेंगे ये वे डिवाइस होती हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या फिर सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती हैं। इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब ध्यान से समझना मेरे भाई कि यहां पर लिखा है कि हार्डवेयर वे डिवाइस होती हैं जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं। मान लो आपको अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप अपने हार्डवेयर यानी कि अपने फोन को उठाओगे और उसके अंदर जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर दिया होगा उस पर क्लिक करोगे, तभी जाकर के तो वो ओपन होगा। आपको यूट्यूब पर कोई क्लास चलानी है, आप पहले अपने फोन को पकड़ेंगे, मतलब हार्डवेयर आपने लिया, उस हार्डवेयर में आप जो सॉफ्टवेयर होगा यूट्यूब, उसमें आप वीडियो प्ले करोगे तो वीडियो चल जाएगी, है ना। तो हार्डवेयर क्या काम करता है? हमारा सॉफ्टवेयर को
कमांड देने का काम हार्डवेयर कर रहा होता है। हमें एमएस वर्ड में कोई काम करना है, हमें एमएस एक्सेल में कोई काम करना है, तो वो सारे काम को करने के लिए हम कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे अपने कीबोर्ड में कुछ टाइप करना है तो उस कीबोर्ड में टाइप करने के लिए, मतलब मुझे अपने सिस्टम में कुछ टाइप करना है, तो उस सिस्टम में टाइप करने के लिए मुझे अपने कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसकी जरूरत पड़ेगी? कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। और वो जो कीबोर्ड में हम बटन, क्योंकि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, तो हम इसमें जो भी कुछ दबाएंगे वो हमारे कंप्यूटर यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर में पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है ये सॉफ्टवेयर को कमांड भी देता है और ये सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम भी करता है। क्या लिखा है कि या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करती हैं। डिवाइसेस दैट गिव्स कमांड टू द सॉफ्टवेयर और वर्क ऑन द कमांड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब दूसरी बात कैसे सही होगी भैया? देखो, आपने अपने एमएस वर्ड में, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, वहां से आपने प्रिंट की कमांड दी, ठीक है। तो जब आप एमएस वर्ड में प्रिंट की कमांड दोगे तो जो आपका हार्डवेयर यानी कि एक हमारा मान लो प्रिंटर रखा है, क्या रखा है मेरे दोस्त? हमारा एक प्रिंटर रखा है। उस प्रिंटर से आपने कंप्यूटर से क्या दिया? एक कमांड दी, तो अपने आप जो प्रिंटर रखा था बस वो चालू, आप उसे छूने नहीं गए, वो अपने आप हरकत करने लगेगा और अपने आप वो प्रिंट देने लगेगा। क्यों दी प्रिंट उसने? क्योंकि वो आपने क्या किया, क्योंकि आपने उसे कमांड दे दी। किससे दी कमांड? सॉफ्टवेयर से। यानी कि ये दोनों ही बातें सही हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कमांड देता है और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं और सॉफ्टवेयर हमारी हार्डवेयर को भी कमांड देते हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने दो लाइनें जानी हैं अभी तक कि हार्डवेयर कौन से होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हर वो उपकरण जिसे आप देख और छू दोनों सकते हैं वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। साथ में अगर हम बात करें किस चीज की, तो वे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बताएंगे? चलिए, आप देखोगे कि हम जो शुरुआत करेंगे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की जितनी भी उपकरण हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग के लिए हो, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस हो, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव कुछ भी हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो या वो कम्युनिकेशन डिवाइस हो, कोई भी ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर से संबंधित है और जिसे तुम देख और छू दोनों पा रहे हो, वे दोनों ही चीज, वे सभी के सभी उपकरण हमारे क्या कहलाएंगे? वे हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से होते हैं, जितने भी, कोई सी भी डिवाइस ले लो इसमें से। अब इसमें आप देखोगे कि आपके अलग अलग पार्ट है, माउस दिया, कीबोर्ड दिया, स्कैनर दिया है ना, मेमोरी, रैम वगैरह सब कुछ दिए हैं। तो हर वो उपकरण जिसे आप देख और छू दोनों पा रहे हैं वे हमारे क्या हैं? वे हमारे कंप्यूटर, वे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है दोस्त, बिल्कुल। ठीक है दोस्त, तो बताएंगे मुझे क्या यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है और इतनी बात में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या तो नहीं है? ठीक है, तो ये तो हमने एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में एक लाइन जानी। अब अगर मैं कहूं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो जब हम सॉफ्टवेयर चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में तब इसके बारे में मैं विस्तार में आपको चीजें बताऊंगा, है ना। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इसके बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं अभी एक लाइन में इसे खत्म करना चाहूं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। जैसे अगर आपके फोन में व्हाट्सएप है, आप उसे देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या आप उसे ऐसे पकड़ पाते हो? नहीं। आप कहोगे हम तो टच कर देते हैं, भाई वो टच तुम अपने फोन, अपने हार्डवेयर को कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर रहे। ठीक है, तो जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वे सॉफ्टवेयर होते हैं और इनको हम और आप इंटेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं। यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन्हें हम और आप क्या कहते हैं? इन्हें हम और आप इंटेंजिबल डिवाइस भी कह रहे होते हैं। वे डिवाइस जो हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर काम करती हैं सॉफ्टवेयर है। क्योंकि हार्डवेयर, मैंने इससे पहले बताया था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कमांड देता है और सॉफ्टवेयर फिर उसके अनुसार काम करेगा। तो वे आपका सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? तो वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कमांड पर कार्य करती हैं। ठीक है जी, यहां से हम डिवाइस शब्द हटा देंगे। वे जो हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर काम करती हैं वे हमारे क्या होंगे? वे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ठीक है जी, एक अगला नाम मैंने आपको बताया था ह्यूमन वेयर।
ह्यूमन वेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति कंप्यूटर को चला रहा होता है, जो कंप्यूटर यूजर होता है, उसी को आप और हम ह्यूमन वेयर कहते हैं। उसी को आप और हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो हम कहेंगे उसी को हम और आप ह्यूमन वेयर कह रहे होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साक्षर कौन कहलाता है? कंप्यूटर लिटरेट किसे कहा जाता है? कंप्यूटर लिटरेट किसे कहा जाता है, कंप्यूटर साक्षर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर चालू व बंद, यानी कि स्टार्ट या ऑफ, बंद करना व उसमें बेसिक काम करना जानता है, कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। क्या कहलाएगा? कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। ठीक है। तो हर वह व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को चालू कर ले, कंप्यूटर को बंद कर ले, उसमें गाने बजा ले, है ना, छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत हाई लेवल पर आना चाहिए, अगर तुम इतना मात्र भी कर लेते हो तो तुम एक कंप्यूटर लिटरेट, एक कंप्यूटर साक्षर कहलाते हो। है ना, जो साक्षरता दर मापी जाती है ना, वो एक व्यक्ति साक्षर इस तरह से माना जाता है, पढ़ा लिखा इस बात से मान लिया जाता है कि यदि वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख ले और अपना नाम पढ़ ले तो वो पढ़े लिखे की श्रेणी में काउंट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं तो हम देखेंगे, है ना, तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर साक्षर कौन कहलाता है? हर वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को जस्ट चालू कर पाए, जस्ट बंद कर पाए, है ना, और उसमें जो कुछ बेसिक कार्य होते हैं, बिल्कुल बेसिक, गाने बजाना, वॉलपेपर चेंज करना, है ना, कुछ कॉपी पेस्ट करना, इतना भी यदि वो जानता है तो वो कंप्यूटर लिटरेट यानी कि कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। बात क्लियर है मेरे भाई? ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। दिग्विजय सर की क्लास क्यों नहीं हुई, इकोलॉजी की क्लास क्यों नहीं हुई? दोस्त ये ज्यादा बड़ा मैटर है कि ये क्लास क्यों नहीं हुई, या ये ज्यादा बड़ा मैटर है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो जरूरी है? जो नहीं हुई वो तो अब होगी भी नहीं, अगर नहीं हो पाई आज तो वो कल होगी फिर। लेकिन आप जो नहीं हुई उसकी वजह से जो हो रही है उसका सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, किसी कारणवश वो नहीं हो पाई होगी तो आपको उसके लिए बच्चे परेशान नहीं होना है। बाकी अगर कोई भी ऐसे डाउट हुआ करें तो आप हमारी कॉलिंग टीम का नंबर है 9818489147, इस पर कॉल करके पूछ लिया करो। क्लास में आप प्लीज परेशान मत हुआ करो, जो चीज पढ़ाई जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए। ठीक है, चलो। तो भैया हमने यहाँ पर तीन चीजें जानी, बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में तीन बातें जानी। कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से हैं जिन्हें हम देख और छू दोनों सकते हैं, वे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होंगे। और ह्यूमन वेयर, तो हर वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चला रहा है, जो कंप्यूटर यूजर है, वो हमारा क्या है मेरे भाई? वो हमारा यहाँ पर वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा? कंप्यूटर ह्यूमन वेयर कहलाता है। ठीक है, याद करिए हमारा जो कंप्यूटर है इसके जो काम करने का जो प्रणाली थी वो मैंने आपको बताई थी कि पहले कंप्यूटर इनपुट देता है, उस इनपुट की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद हमें और आपको प्रोसेस के बाद आउटपुट मिल जाता है। ऐसे ही था। और ये जो प्रोसेसिंग है ये कहां पर होती है? तो आपको सभी को पता है ये सीपीयू में होती है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो किस चीज की करेंगे? अब जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो किस चीज की करेंगे? वो करेंगे कि ये जो इनपुट है, ये इनपुट क्या होता है आखिर? ये इनपुट क्या होता है आखिर? तो हम कहेंगे, है ना, तो हम कहेंगे भैया इनपुट
जैसे मैं अगर आपसे कहूं मुझे आपसे कोई काम करवाना है, ठीक है, अगर मुझे आपसे कोई काम करवाना है तो उस काम के लिए मैं आपसे कहूंगा, तो मैं जो कह रहा हूं वो इनपुट देना हो गया। मतलब अगर हम अपने कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहते हैं तो हम उसे इनपुट देते हैं, यानी कि कोई आदेश, इंस्ट्रक्शंस जो अब हम देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को ही हम इनपुट कहते हैं। ठीक है भाई, तो कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, तो यूजर द्वारा, यूजर यानी कि आपके और हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इसे ही इनपुट, ये चीज ही हमारी इनपुट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। द कमांड इंस्ट्रक्शंस, इनपुट, सिग्नल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। इनपुट वे संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। बाहरी दुनिया मतलब, बाहरी दुनिया का मतलब है मेरे भाई हमारा, बाहरी दुनिया का मतलब है हम, क्योंकि कंप्यूटर के बाहर कौन बैठा है, कंप्यूटर के बाहर आप और हम बैठे हैं, है ना। तो बाहरी दुनिया का मतलब होता है कि भैया बाहर से आप और हम बैठे हैं, हमें कोई काम करवाना है कंप्यूटर से, तो हम उसके लिए उसे इनपुट देंगे। उस इनपुट को ही क्या कहा जाता है, तो इनपुट वे संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। इनपुट्स आर द सिग्नल्स दैट कंप्यूटर रिसीव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। उपयोगकर्ता को अगर बात करने के लिए किस डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, तो अगर मुझे अपनी बात कंप्यूटर तक रखनी है, मुझे अपनी बात कंप्यूटर से करनी है, कहनी है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए मेरे भाई हम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो हम और आप कहेंगे कि इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। मतलब कंप्यूटर मेरी बात तो सुनेगा नहीं डायरेक्टली, गाना बजा दो ऐसे तो सुनेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि हम अपने माउस से कंप्यूटर में जहां पर भी गाना दिया होगा उसे जाकर प्ले करेंगे, तो हम उस माउस से क्या कर रहे हैं, उसे इनपुट दे रहे हैं कि भैया ये प्ले हो जा। तो ये क्या है, यही तो हमारा कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से जो भी बात करनी है वो हम किसके द्वारा करेंगे, तो वो हम इनपुट दे करके ही कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो, तो द यूजर नीड्स एन इनपुट डिवाइस टू टॉक द कंप्यूटर। अगर हमें अपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो उसके लिए हमें अपनी बात रखनी है, तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ रही होती है। किसकी जरूरत पड़ रही होती है मेरे भाई, तो हम कहेंगे हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ रही होती है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। पहले तो हमने ये जाना कि आखिर इनपुट क्या है ना, पहले तो हमने ये जाना कि इनपुट क्या है हमारा। उसके बाद अब हम ये जानेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, फिर उनके बारे में एक एक करके डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि अब चीजें अपडेट हो गई हैं, अब हम बोल करके भी कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू, वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिएगा। तो जब हम आगे बात करते हैं इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस कौन सी हैं, तो भैया जिन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई डेटा, टेक्स्ट, सिग्नल, इंस्ट्रक्शन से इनपुट देते हैं, वे डिवाइसेस ही इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। एक बात बताओ, मुझे एसी चलानी है, मुझे एसी चलानी है या इसका टेम्परेचर कम या ज्यादा करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसे कहूंगा हे एसी कम हो जा, नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम इसे इनपुट देंगे। अब वो इनपुट दें कैसे, तो उस इनपुट को देने के लिए कोई माध्यम तो होना चाहिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है फोन पर, तो उसके लिए हमारे पास फोन होना जरूरी है। ऐसे ही अगर मैं आपको कोई इनपुट देना चाहता हूं तो भैया किसी माध्यम से देंगे। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर को कोई इनपुट, कोई आदेश, कोई इंस्ट्रक्शंस अगर हम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे एसी बंद करनी है, तो मैं इस रिमोट से क्या करूंगा, बटन दबाऊंगा। मैंने रिमोट में बटन दबाया, इसे तो कहा गया इनपुट देना, और ये जो जिसके द्वारा इनपुट दिया गया, ये इनपुट डिवाइस हो गई। ये क्या हो गई, ये मेरे भाई हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, वे डिवाइसेस ही हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ठीक है जी, है ना।
इसके अलावा इनपुट डिवाइस यूजर के डेटा को स्वीकार करते हैं। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं हमारी, वो यूजर यानी कि हम और आप जो भी डेटा उसे दे रहे हैं उसे रिसीव करती हैं, और इनपुट डिवाइस उस डेटा को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इनपुट डिवाइस हेल्प द कंप्यूटर टू रिसीव डेटा। जो डेटा आपने दिया है, जो इनपुट आपने दिया है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही वो हमारे कंप्यूटर तक पहुंचता है। ठीक है दोस्त, तो अभी तक आपने यहां पर क्या जाना, अभी तक आपने इसमें सिर्फ ये जाना, हार्डवेयर के बारे में मैंने बता दिया, सॉफ्टवेयर इनपुट क्या होता है। तो जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को देना इनपुट कहलाएगा, और जिस डिवाइस के माध्यम से देंगे वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है जी, चलिए। इंटरफेस की तरह काम करता है का मतलब होगा मेरे भाई कि ये एक बिचौलिए की तरह काम करता है। ठीक है ना? तो क्लियर है जी? ओके, आगे बढ़ेंगे। डिवाइस और यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस की तरह आपका ये यहां पर काम कर रहा होता है। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा सवाल निकल करके आता है आप सभी के सामने कि आखिर कौन कौन सी डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिवाइसेस हमारी आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ये सवाल एक आपसे पूछा जाता है। तो कैसे जानेंगे अब हम यहाँ पर? तो पहले तो मैं आपको सिर्फ इनके बारे में एक लिस्ट दूंगा, लेकिन ये लिस्ट सफिशिएंट नहीं है। हर डिवाइस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जितनी डिटेल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगी उतनी डिटेल में। अभी जस्ट मैंने आपको एक जगह इन सारे इनपुट डिवाइसेस को लिख दिया है, जिससे कि आप ये पहचान सकें कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन कौन से इनपुट डिवाइस नहीं होते। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, रिकॉग्निशन सिस्टम इनपुट है, डिजिटाइजर इनपुट है, ट्रैक बॉल इनपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है, स्मार्ट कार्ड रीडर, टीवी एसी के रिमोट, ग्राफिक्स टैबलेट, ये सभी चीजें हमारी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। है ना? क्या है? ये हमारे सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आप कहोगे इतनी जल्दी बताकर निकल के निकले नहीं है, ये जस्ट आपको एक बार बताया है कि ये सारी इनपुट डिवाइस होती हैं, और इनमें अब हम डिटेल में बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। अब हम यहां पर पहली इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कीबोर्ड। तो आप लोग प्लीज मुझे बताओ कि क्या यहां तक की जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको क्लियर है, यस और नो? है ना? बाकी जो ओसीआर एमआईसीआर सबकी फुल फॉर्म भी जानेंगे, डिटेल में सबसे बात करेंगे। पहले हम सबसे पहले कीबोर्ड एक एक करके अब हम आगे की क्लास में ऐसे ही क्रमबद्ध चलेंगे, क्रम से चलेंगे। ठीक है भाई? बिल्कुल। ठीक है दोस्त, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। तो आगे देखेंगे अब हम यहाँ पर कीबोर्ड। कीबोर्ड को आप और हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड को आप और हम हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी पटल कह रहे होते हैं। ठीक है जी। कीबोर्ड एक कैसी डिवाइस है? तो आप कहोगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? तो हम कहेंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। ओके। कीबोर्ड कितने तरीके की होती हैं? तो अगर हम बटनों की संख्या के आधार पर देखें तो कीबोर्ड दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होंगे? तो दो तरीके के में हम यहाँ पर कीबोर्ड को बांटते हैं। तो हम कहेंगे कि भैया कीबोर्ड में एक तो होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जिसे आप और हम मानक कीबोर्ड कहते हैं। लेकिन तुम्हें अब देखो, कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं, लेकिन कुंजी पटल जब कभी पूछा ही नहीं जाएगा तो मैं आपको बहुत ज्यादा कुंजी पटल का यूज क्यों कराऊं, बताओ? अब आप कहो कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हो कंप्यूटर, भाई कीबोर्ड को कीबोर्ड ही बोलेंगे। ठीक है? एक होता है हमारा आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड, एक होते हैं हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड, और एक होते हैं हमारे आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड।
स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है इनमें जो बटनों की संख्या है वो 104 होती है। कितनी होती है? 104। शुरुआत में ये संख्या बहुत कम होती थी, है ना, 80 के अप्रोक्स होती थी, लेकिन इन प्रेजेंट अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो बटनों की संख्या है वो 104 होती है, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटनों की संख्या फिक्स नहीं होती, क्योंकि आज के टाइम पर अलग अलग तरीके के कीबोर्ड बन रहे हैं यूजर की सुविधा के अनुसार। यूजर की सुविधा अनुसार मतलब आपने देखा होगा कि अगर लैपटॉप का साइज छोटा करना है तो उसके कीबोर्ड में जो इधर की तरफ बटन दिए रहते हैं उन्हें गायब कर देते हैं, है ना, न्यूमेरिक कीबोर्ड को दिखाते ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बात करेंगे किस चीज की, ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इसके अलावा आप देखोगे कि ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए कुछ कीबोर्ड में बटन देते हैं, वॉइस बढ़ाने के लिए बटन देते हैं, वॉइस कम करने के लिए देते हैं, म्यूट करने के लिए बटन दिया होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो जो अलग अलग कंपनियां भैया अपने कीबोर्ड को बेचने के लिए उसमें ज्यादा सुविधाएं डाल करके और भी दुनिया भर के एक्स्ट्रा बटन दे देती हैं। तो ये हमारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं जिनमें आवाज, गाने की आवाज बढ़ाना कम करना, ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना, म्यूट करना, ऐसी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन जो ज्यादातर यूज होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो बटनों की संख्या है वो हमारी आपकी 104 होती है। ठीक है भाई, देखो अभी तक जो चैप्टर आपके चल रहे थे ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये थोड़े कंफ्यूजिंग चैप्टर थे भी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीजों में समस्या हुई भी हो, कंफ्यूजन हुआ हो, तो परेशान मत होना। और अगर मैं कहीं पर दो चीजें तुम्हें बताता हूं ना कि ये ऐसे, तो उसका उद्देश्य तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं होता, उसका उद्देश्य तुम्हें ये क्लैरिफिकेशन देना होता है कि अगर ऐसे पूछेगा तो ये आंसर होगा, ऐसे पूछेगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जो हमारे चैप्टर चलेंगे वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे, है ना, वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। जैसे हम यहाँ पर कीबोर्ड की बात करने वाले हैं, तो अब आप देखोगे कि कीबोर्ड का काम क्या होता है, बताओ कीबोर्ड का क्या काम है। तो आप कहोगे भैया अगर हम अपने कंप्यूटर में, अपने फोन में कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, जब हम अपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, राइट। टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ रही होती है। ठीक है जी, हमारे फोन में भी, हमारे कंप्यूटर में भी। ओके, तो कीबोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में लेटर, नंबर, सिंबल आदि इनपुट करने के लिए, यानी कि आदि टाइप करने के लिए किया जाता है, और टाइप करके हम कंप्यूटर को इनपुट ही तो देंगे, है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कीबोर्ड के क्वेटी लेआउट का आविष्कार किसने किया था, तो वहां पर नाम आता है आपका हमारा क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज। किनका नाम आता है? तो हम कहेंगे वहां पर नाम आता है क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज का। अगर आपसे कहे कि क्या इन्होंने कीबोर्ड जो आज के टाइम पर आप हम यूज करते हैं उस कीबोर्ड के इन्होंने बनाया था, जी नहीं। इन्होंने जो आज के कीबोर्ड की जो डिजाइनिंग है, जो बटनों का जो क्रम है, वो क्रम इन्होंने दिया था अपने टाइपराइटर के लिए, और इनका ही नाम है क्या हमारा, इन्हीं का नाम है क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम पर आपके फोन में आप देखोगे अगर कीबोर्ड में है तो QWERT POIUY ASDFG सर्कुलम LKGH, है ना, ऐसे करके जो बटन का जो सेटअप है पूरा, इसे दिया था किसने? क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज ने, और पूरी दुनिया में यही लेआउट सबसे ज्यादा यूज भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपके कीबोर्ड में अल्फाबेटिक कीज कितनी होती हैं? तो हम याद रखेंगे अल्फाबेटिक कीज की संख्या 26 होती है, यानी कि अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक होते हैं, और ए से लेकर जेड तक हमारे अल्फाबेट लिखने के लिए ये 26 बटन हमें दिए होते हैं हमारे कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड में अल्फाबेटिक कीज की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे फंक्शन कीज, ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे फंक्शन कीज, तो मेरे भाई फंक्शन की कितनी होती है हमारे कीबोर्ड में? 12 होती हैं। और कौन सी होती हैं? तो कीबोर्ड में जो ऊपर की तरफ F1 से लेकर F12 तक का जो बटन हमें दिया रहता है उसे फंक्शन की कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये हमारा एक कीबोर्ड है, तो इस कीबोर्ड में जो तुम्हें यहाँ पर ASDFG ऐसे करके जो ये बटन दिए गए हैं, ये तो हमारे अल्फाबेटिक कीज हो गई। ठीक है, ये हमारी अल्फाबेटिक हो गई, है ना। अगर हम ऊपर बढ़ेंगे और बात करेंगे किस चीज की, F1 F2 F3, हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर ये बटन होते हैं,
F1 F2 F3 F4 इन बटनों को हम फंक्शन कीज कहते हैं। इन बटनों को आप और हम क्या कहते हैं? इन बटनों को आप और हम फंक्शन कीज कहते हैं। और फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे 12 होती है। ठीक है, तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो गई। न्यूमेरिक कीपैड कितने होते हैं बटन? तो 17। अब ये न्यूमेरिक कीपैड कौन से हैं भैया? तो आइए जानेंगे। न्यूमेरिक कीपैड वे हैं जो हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में हमें टाइप करने मतलब नंबरिंग टाइप करने के लिए दिया जाता है। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है इतना वाला, इसे न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। और इसमें बटनों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 17 होगी। कैसे? तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितनी होती है? हाँ, है ना? कितनी होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे इसमें जो आपके बटनों की संख्या है वो यहां पर 17 होती है। न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी है? 17। न्यूमेरिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इधर की तरफ नंबर टाइप करने के लिए जो हमें बटन दिए होते हैं उन्हें हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमारे कीबोर्ड में एक बटन होते हैं कुछ, जिन्हें हम नेविगेशन कीज कहते हैं। और भाई ये नेविगेशन के नाम से ही तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई और नाम हिंदी में मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना? इसका कोई और नाम मैं आपको हिंदी में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाता। यही पूछा जाएगा। नेविगेशन को बस इतना हो सकता है कि हिंदी में ऐसे लिख दे। ठीक है, अब तुम ये कहो कि सर ये तो बहुत कठिन कठिन इंग्लिश के शब्द हैं, मेरी इंग्लिश कमजोर है। दोस्त, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना? तो हम देखेंगे, है ना? तो इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। दे आर यूज टू मूव अराउंड द इन द डॉक्यूमेंट ईटीसी। यानी कि आप देखिएगा यहाँ पर हमारे कीबोर्ड में जो ये वाला पोर्शन होता है ना बीच में, मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये वाले कुछ बटन होते हैं हमारे कीबोर्ड में, ये वाले जिनमें आपको एरो दिए गए हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, है ना, होम पेज अप एंड, ये वाले जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिया है इसे हम नेविगेशन, इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नेविगेशन कीज कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम नेविगेशन कीज कह रहे होते हैं। ठीक है भैया, तो नेविगेशन कीज कौन सी होती हैं? चारों तो एरो हो गई, होम बटन, एंड बटन, पेज अप बटन, पेज डाउन बटन। इनकी सहायता से आप अपने अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर अपने कर्सर को ले जा सकते हो, इसलिए हम इसे नेविगेशन की कहते हैं। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में कुछ बटन होते हैं जिन्हें हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। हिंदी में इसे हम संशोधक कुंजियां भी कहते हैं। इसकी हिंदी पूछी जा सकती है तो इसकी हिंदी में तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इन्हें हम संशोधक कुंजी भी कहते हैं। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है, इसीलिए इन्हें हम और आप कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बटन मॉडिफायर कीज होते हैं? कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, ऑल्ट बटन, विंडो बटन। ये ऐसे बटन होते हैं हमारे कीबोर्ड के जो मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट विंडो ये जो बटन है ये हमारे कौन सी की कहलाएंगे? तो ये संशोधक कुंजियां कहलाते हैं, है ना? ये कौन सी कहलाते हैं? ये मेरे भाई संशोधक कुंजियां हमारी आपकी कहलाते हैं, एक मॉडिफायर कीज कहला रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक की बातचीत क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है आपको? यस और नो करके एक बार आप मुझे बताइए, है ना दोस्त? ठीक है भाई, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। सर देखो मेरी भैया एक रिक्वेस्ट है कि मैं हर बात हर रोज हर क्लास में नहीं बता सकता, आपको इतना समझदार खुद होना पड़ेगा। हमारी क्लास खत्म हो चुकी है इसलिए अब मैं ये बात कर रहा हूँ आप सभी से कि प्लीज सर कौन कौन से टॉपिक पहले कराओगे बता देना। दोस्त ये बात आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी कह सकते हो, ठीक है, और मैं वहां पर आपको बता दूंगा। लेकिन आप जब से क्लास शुरू हुई है आप लगातार उसी बात को कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, मैंने जो पढ़ाया वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक भाई कह रहे हैं कि सर एक काम करिए लिख करके पढ़ाइए। दोस्त पूरी क्लास में तुमने यही कॉपी पेस्ट करा, इस वजह से जो तुम्हें
पढ़ जो तुम्हें समझ में आता तुम्हें वो भी समझ में नहीं आया, फिर तुम कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आता। भैया कोशिश करोगे, प्रयास करोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। जरूरी प्यास का बुझना है, ये मायने नहीं रखता कि तुमने पानी गिलास से पिया, कांच के से पिया, स्टील के से पिया, पीतल के से पिया कि सोने के गिलास से पानी पिया। आप कंटेंट देखो ना दोस्त, क्यों उलझन में पड़े हुए हो, लिखकर पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। दोस्त समझो मेरी बात, अगर आप समझने का प्रयास इन सभी चीजों से हट करके करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आपको कमेंट से बचना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी सभी चीजें आपके जो भी डाउट हैं सभी डाउट साथ के साथ क्लियर होते चलेंगे, पेशेंस रखिए। MICR में आर का मतलब रिकॉग्निशन होता है, रीडर होता है। जब हम उस चीज को पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में भी भाई विस्तार में बात करूंगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की चीजों को मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा और बहुत अच्छे से सभी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। बस शर्ते आपको अपना दिमाग, अपना माइंड मेकअप ये करना पड़ेगा कि हाँ आप समझोगे। अगर आप यही सोचते रहोगे कि नहीं मैं तो तब तक समझूंगा ही नहीं जब तक ये लेक्चर नहीं पढ़ाएंगे, तो दोस्तों तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा, सॉरी टू से बट नहीं आएगा। उस व्यक्ति को तो दिखाया जा सकता है जिसकी आंखें नहीं है, उसे दूसरी आंखें भी दी जा सकती हैं, लेकिन जिसकी आंखें सही सलामत है और वो ना देखने का अगर बहाना करता है कि वो देखना ही नहीं चाहता, तो उसे भगवान स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर के नहीं दिखा सकते। तो आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन चीजों में नहीं पढ़ें, आप बस समझने की कोशिश करें। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ना समझ पाए, ठीक है दोस्त। तो मैंने ये सभी चीजें, आज की क्लास हमारी थोड़ी छोटी रही लेकिन मैंने काफी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके आगे की जो चीजें हैं उन्हें मैं आपको कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा और बहुत बेहतर तरह से तुम्हें सभी चीजें समझ में आएंगी। जहां पर प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं प्रैक्टिकल भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।